तो ई क्लस्टर चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। दोस्तों, ई क्लस्टर चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज। टॉपिक है मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। इसमें जनरली अगर हम बात करें तो हम डीएफए के मिनिमाइजेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा का टॉपिक हम स्टार्ट करने के लिए हम बात करते हैं तो पहले हम यहाँ पे दो डेफिनेशन की बात करते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वी कैन कंस्ट्रक्ट एन ऑटोमेटन विद द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इक्विवेलेंट टू अ गिवन ऑटोमेटा ए। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई लैंग्वेज गिवन है, उस लैंग्वेज के लिए अगर आपने कोई एक ऑटोमेटा बनाया है तो वो ये कह रहे हैं कि उस ऑटोमेटा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक ऐसे ऑटोमेटा में जिसमें आपके पास नंबर ऑफ स्टेट्स मिनिमम हो। ठीक है, मतलब वो उसका एक तरह का मिनिमाइज्ड ऑटोमेटा कराएगा। उसको समझने के लिए यहाँ पे इन्होंने दो डेफिनेशन की बात कर रखी है। पहली डेफिनेशन ये कहती है कि टू स्टेट्स Q1 एंड Q2 आर इक्विवेलेंट इफ बोथ डेल्टा Q1, x and delta Q2, x are finite states or both of them are non-finite states for all x which belongs to clean Q1। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक ऑटोमेटा हमारे पास अगर गिवन है, ठीक है, तो उसमें ये कह रहे हैं कि दो स्टेट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट कब मानी जाएंगी। जैसे मैं बात करूँ, मान लीजिए आपके पास कोई लैंग्वेज थी, फॉर एग्जांपल एल, हम कोई लैंग्वेज लेके लेक्चर, लेट्स से वो लैंग्वेज आपके पास है a⁴n b such that n is greater than 0। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज होगी वो आपके पास क्या होगी, सिंपली ab, डबल ab, ट्रिपल ए बी एंड सो ऑन। ठीक है, और इसका अगर आप ऑटोमेटा क्रिएट करोगे तो इसका ऑटोमेटा ये निकल के आएगा Q नॉट स्टेट। अगर हम क्रिएट करते हैं Q1 स्टेट, Q2 स्टेट, यहाँ पे इनपुट सिंबल A, यहाँ इनपुट सिंबल B, यहाँ पे एक अटेंशन अगर हम DFA क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे Q3 स्टेट, यहाँ पे एक अटेंशन B का टेंशन, यहाँ पे A और B का टेंशन, और यहाँ पे A और B का टेंशन। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जो पहली डेफिनेशन है, अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो ये कह रहे हैं तो दो स्टेट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट कब मानी जाएंगे। जैसे हमने कह रहा है कि कोई स्टेट अगर Q1 है, ठीक है, और वो कह रहा है वो कोई स्टेट Q2 को दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट कब मानी जाएंगे। वो ये कह रहा है कि अगर हम Q1 से किसी स्ट्रिंग x का ट्रांजिशन करें और Q2 से किसी स्ट्रिंग x का ट्रांजिशन करें, ठीक है, तो अगर ट्रांजिशन से जो दोनों को यहाँ पे आउटपुट निकल के आएगा, ठीक है, वो अगर दोनों का नॉन फाइनाइट स्टेट निकल के आए या फिर दोनों का फाइनाइट स्टेट निकल के आए, दोनों का एक साथ, ठीक है, तो वो दोनों स्टेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट मानी जाती हैं। जैसे हम बात करें कि जैसे इस फिगर में हम बात करें कि अगर आप कोई एक स्ट्रिंग ले लो, ठीक है, कोई स्ट्रिंग ले लो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से डबल आप ले लीजिए। ठीक है, तो अगर आप Q0 से A का ट्रांजिशन चेक करो तो मशीन पहुंच रही है, सॉरी Q0 से अगर हम डबल ए का ट्रांजिशन चेक करें, ठीक है, अगर Q0 से अगर आप डबल ए का ट्रांजिशन चेक करो तो कहाँ पे मशीन पहुंचेगी आप बताओ मुझे। ठीक है, Q0 से अगर आप डबल ए का ट्रांजिशन चेक करते हो तो हमें बताइए, मैं इस तरीके से नोट कर रहा हूँ, फेयर नहीं, तो डबल ए लीड करने पे आपकी मशीन Q1 में पहुंचेगी। ठीक है, ऐसी अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई स्टेट Q3 ले लूँ, ठीक है, और Q3 से अगर मैं डबल ए का ट्रांजिशन चेक करूँ तो मशीन Q3 पे पहुंच रही है। ठीक है, तो आप देखो कि ये दोनों ही स्टेट जो हैं वो नॉन फाइनल स्टेट है। Q3 और Q1 जो है दोनों ही नॉन फाइनल स्टेट है। ठीक है, क्योंकि Q0 और Q3 का सेम स्ट्रिंग को रीड करने पे दोनों ही का ही आउटपुट नॉन फाइनल निकल के आ रहा है। तो ऐसे केस में मान के चलते हैं कि ये दोनों स्टेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि ये एक सेट को बिलोंग करते हैं, मतलब कि दोनों की वर्किंग सिमिलर हो रही है। आप ऐसे समझ सकते हो कि एक पर्टिकुलर इनपुट पे दोनों सेम स्टेट्स पे जा रही है और दूसरे इनपुट पे दोनों दूसरी स्टेट पे जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोनों, या फिर अगर इसकी बजाय दोनों ही स्टेट साइमल्टेनियसली अगर फाइनल स्टेट में पहुंच रही होती है साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो भी वो दोनों स्टेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहलाती है। पहले डेफिनेशन उन्होंने ये बात कर रखी है। दूसरी डेफिनेशन की बात वो ये कर रहे हैं, अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि दो स्टेट्स जो है Q1 Q2 और K इक्विवेलेंट, वो K इक्विवेलेंट मानी जाएंगी। यहाँ पे K जो है
वो अगर हम मान के चले तो वो आपके पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, जो के है वो आपके पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। के जो है वो आपके पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। तो वही करेंगे टू स्टेट्स इक्विवेलेंट Q2 और K इक्विवेलेंट। यहाँ पे K की लेंथ जो है वो 0 है, 0 से ग्रेटर होगी, ठीक है। मतलब जो स्ट्रिंग है, अगर कोई आप स्ट्रिंग W की बात कर रहे हो तो उसकी लेंथ आप कैसे नोट कर रहे हो, K लेंथ की स्ट्रिंग है, जो यहाँ पे K की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है, ठीक है। इससे अगर K की वैल्यू 0 होगी तो स्ट्रिंग की लेंथ 1 हो जाएगी, K की वैल्यू 1 होगी तो स्ट्रिंग की लेंथ 1 हो जाएगी, K की वैल्यू 2 होगी तो स्ट्रिंग की लेंथ प्लस 2 हो जाएगी, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि दो स्ट्रिंग आर K इक्विवेलेंट इफ बोथ डेल्टा Q1, x एंड डेल्टा Q2, x, डेल्टा Q1, x एंड डेल्टा Q2, x आर फाइनल स्टेट्स और बोथ नॉन फाइनल स्टेट। जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ली थी डबल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, आपके पास 2 लेंथ की स्ट्रिंग थी, ठीक है, मतलब K की वैल्यू आपके पास 2 थी, ठीक है। तो दोनों का ही आउटपुट अगर फाइनल स्टेट या दोनों ही स्टेट्स का आउटपुट अगर नॉन फाइनल स्टेट निकल के आ रहा है तो हम ये मान के चलेंगे वो दोनों आपके पास जो है वो एक दूसरे के K इक्विवेलेंट है, मतलब K लेंथ में इक्विवेलेंट है, ठीक है। और इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग आपके पास 0 लेंथ की है, ठीक है, तो अगर आपके पास दो फाइनल स्टेट हो किसी डायग्राम में तो वो दोनों भी एक दूसरे के लिए 0 इक्विवेलेंट कराती है। जैसे अगर हम मान के चलें कि यहाँ पे अगर जैसे ये दो फाइनल स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे, एक फाइनल स्टेट एक F2, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि नल पे दोनों का ट्रांजिशन उसी स्टेट पे लेके जाएगा, ठीक है। तो वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट माने जाएंगे, जिसको बेसिकली आपको बोलते हैं 0 इक्विवेलेंट। मतलब कि 0 लेंथ की स्ट्रिंग आप पास करा लो तो आपको पता है कि जो DFA है वो उसी स्टेट पे रहता है। जैसे हम यहाँ पे देखें तो अगर मैं Q इस डायग्राम में देखें तो Q1 पे अगर मैं नल का ट्रांजिशन रखूँ तो मशीन Q1 पे ही जाएगी, ठीक है। या फिर अगर मैं Q0 का नल पे ट्रांजिशन रखूँ तो वो उसी स्टेट पे जाएगा, ठीक है। तो Q0 और Q1 की अगर हम बात करें तो ये दोनों आपके पास नॉन फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो 0 लेंथ की स्ट्रिंग जब आप पास करा रहे हो, 0 लेंथ की जब आप स्ट्रिंग पास करा रहे हो तो दोनों ही आपकी सेम स्टेट पे रह रही है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये 0 इक्विवेलेंट मानी जाती है। इस डेफिनेशन का जो कंसेप्ट है सिंपली नहीं मान के चलना है, वो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी स्ट्रिंग अगर आप रीड कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो 0 लेंथ की रीड करिए, 1 लेंथ की रीड करिए, 2 लेंथ की रीड करिए, ठीक है, तो उस पर अगर दो स्टेट सिमिलर बिहेवियर दिखा रही हैं तो हम उन दोनों को एक दूसरे के इक्विवेलेंट मानते हैं। इक्विवेलेंट मानने का मतलब ये होगा कि उन दोनों का एक सेट में रख सकते हो वर्किंग करते वक्त, क्योंकि उनकी वर्किंग सिमिलर हो रही है, ठीक है। तो यही वाला कंसेप्ट पूरा हम यूज करते हैं जनरली मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा का, ठीक है। अब मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा से मीनिंग क्या है उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मिनिमाइजेशन ऑफ ऑटोमेटा को अगर हम समझे तो वो ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई लैंग्वेज थी, जैसे मैं एक सिंपल से लैंग्वेज लूं, ठीक है। तो अगर आप कभी अगर इसके डायग्राम आप क्रिएट कर रहे हो उसमें अगर आपने नंबर ऑफ स्टेट्स ज्यादा यूज करनी है डायग्राम बनाते वक्त, नंबर ऑफ स्टेट्स अगर आपने ज्यादा यूज तो उसको अगर आप मिनिमाइज करोगे तो वो ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर मिनिमाइज करेंगे तो वो कह रहे हैं कि मिनिमाइज होके जो DFA क्रिएट होगा दैट DFA विल बी यूनिक। जैसे हम कोई लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने किसी कोई लैंग्वेज थी, आपने उस लैंग्वेज के लिए पहले से कोई एक DFA कंस्ट्रक्ट कर रखा है, उस लैंग्वेज के लिए पहले से ही आपने कोई एक DFA कंस्ट्रक्ट कर रखा है, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर मैंने उस DFA को अगर मैं मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है, तो मिनिमाइज करने से पहले मतलब क्या है समझिए। तो अगर मिनिमाइज करना है उसमें जो आपके पास है मिनिमाइजेशन इसको हो रहा है रिडक्शन ऑफ स्टेट्स हो रहा है, ठीक है। जो आपके पास स्टेट्स हैं वो कम हो रही हैं, ठीक है, रिड्यूस हो रही है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ स्टेट्स हो रहा है, एक तो बात ये हो रही है, ठीक है। और जो मिनिमाइज करने के बाद जो न्यू DFA मिलेगा आपके पास, जो मिनिमाइज करने का जो आपके पास नया DFA आएगा दैट विल बी यूनिक। कहने का अर्थ है कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट से वही एक डायग्राम बन सकता है, कोई और डायग्राम आप नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे मैं आप से बात करूं कि अगर मैं कहूँ मान लीजिए आपके पास कोई अल्फाबेट गिवन है सिग्मा विच इज इक्वल टू a, ठीक है, एक सिंगल आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज ले लीजिए, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज आपके पास a to the power n such that n is greater than 0, ठीक है। अगर लैंग्वेज को हम चेक करें तो लैंग्वेज का पहला वर्ड बनेगा a, दूसरा बनेगा डबल a, तीसरा बनेगा ट्रिपल a एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस लैंग्वेज के लिए हो सकता है कोई व्यक्ति ये DFA क्रिएट कर दे, एक Q0 स्टेट, एक Q1 स्टेट,
एक Q2 स्टेट, Q1 बना दे फाइनल स्टेट, Q2 बना दे फाइनल स्टेट। ठीक है, सिंगल ए आ रहा है तो एक्सेप्ट हो रहा है, दो ए आ रहा है तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, और दो से ज्यादा ए आ रहा है तो आपके पास सिंगल आ रहा है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि हो सकता है कोई इस लैंग्वेज के लिए ये डीएफए क्रिएट कर दे, कोई हो सकता है इस लैंग्वेज के लिए कोई दूसरा डीएफए क्रिएट कर दे। ठीक है, लेट्स से वो बनाए यहाँ पे Q0 स्टेट, दूसरी बनाए Q1 स्टेट एज ए फाइनल, तीसरी बनाए Q2 स्टेट एज ए फाइनल, चौथी बनाए Q3 स्टेट एज ए फाइनल। ठीक है, यहाँ से एक अटेंशन, यहाँ से एक अटेंशन, यहाँ से एक अटेंशन और यहाँ से एक। ठीक है, अगर आप दोनों डायग्राम को देखो तो दोनों डायग्राम में डिफरेंस है, एक में 3 स्टेट है, एक में 4 स्टेट है, लेकिन दोनों ही सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। क्योंकि पहले वाले डायग्राम में देखो तो सिंगल ए रीड करने पे मशीन Q0 से Q1 पे जा रही है और Q1 आपकी फाइनल स्टेट है पहले वाले डायग्राम में। ठीक है, तो एक्सेप्ट हो रहा है। पहले वाले डायग्राम में जब आप 2A पास करा रहे हैं तो मशीन Q2 स्टेट पे जा रही है जो ऑलरेडी फाइनल स्टेट है, तो वो भी एक्सेप्ट हो रहा है। फिर आपने Q2 में सेल्फ लूप लगा दिया है, इसका मतलब यह है कि उसका 3A है, 4 है, 5 है, सब एक्सेप्ट हो जाएंगे। सिमिलर वर्किंग डायग्राम 2 में है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो दोनों डायग्राम में से कोई भी डायग्राम आपका गलत नहीं है, दोनों ही डायग्राम सही है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो कि एक डायग्राम 3 स्टेट से बन रहा है, एक डायग्राम 4 स्टेट से बन रहा है। लेकिन अगर मैं चाहे इन दोनों ही डायग्राम को अगर मैं मिनिमाइज करूं, वो ये कह रहा है कि अगर इन्हीं दोनों डायग्राम को अगर मैं मिनिमाइज करूं तो मिनिमाइज होकर जो डायग्राम मिलके आएगा वो अपने आप में यूनिक होगा। चाहे आप डायग्राम DFA1 को आप मिनिमाइज कर लीजिए, चाहे DFA2 को मिनिमाइज कर लीजिए, डायग्राम आपके पास सेम निकल के आएगा विद मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स के नाम चेंज हो सकते हैं क्योंकि आप मिनिमाइज कर रहे हो, लेकिन फिगर बिल्कुल सेम निकल के आएगी। जैसे इस लैंग्वेज के अगर आप मिनिमम स्टेट के डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कुछ ये बन के आता, अगर आप मिनिमम स्टेट का डायग्राम क्रिएट करते तो बेसिकली ये होता। ठीक है, 2 स्टेट में डायग्राम क्रिएट हुआ था जिसको हम ये मिनिमम स्टेट DFA की बात कर रहे हैं कि ये आपके पास मिनिमम स्टेट DFA है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं चाहे आप डायग्राम 1 को मिनिमाइज करिए, चाहे आप डायग्राम 2 को मिनिमाइज करिए, मिनिमाइज होकर डायग्राम आपके पास दोनों का ही यही निकल के आना है और ये अपने आप में यूनिक है। ठीक है, तो मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा सिंपली आपसे ये कहता है कि अगर हम किसी भी डायग्राम को मिनिमाइज करते हैं तो मिनिमाइज करने पे हमारे पास जो डायग्राम निकल के आएगा वो मिनिमम स्टेट का डायग्राम होगा और वो अपने आप में यूनिक होगा। आप उसको उससे ज़्यादा छोटा डायग्राम नहीं क्रिएट कर सकते और ना ही आप मिनिमम स्टेट्स में डिफरेंट तरह के ट्रांजिशंस फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, और आप एक ही प्रॉब्लम के लिए अगर आप मिनिमम स्टेट से ज़्यादा कितने भी डायग्राम बना लीजिए, सबका मिनिमाइजेशन आपको वही फिगर निकल के आएगी, कोई और फिगर निकल के नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मिनिमाइजेशन फाइनाइट ऑटोमेटा में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो ये कह रहा है कि हमने बताया कि हम करेंगे क्या कि अगर आपके पास 2 स्टेट्स हैं तो हम देखेंगे कि वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है कि नहीं है। ठीक है, अगर इक्विवेलेंट हैं तो उनको हम एक सेम ग्रुप में रख सकते हैं या एक साथ रख सकते हैं। ठीक है, तो उनका एक आप सेम सबसेट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बेसिस पर वो ये कह रहा है कि यहाँ पे हम एक पार्टीशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। जब हम मिनिमाइजेशन ऑफ DFA का टॉपिक स्टडी करेंगे तो उसमें हम एक पार्टीशन का कंसेप्ट यूज करेंगे और उसमें हम करेंगे क्या कि इनिशियली हम एक पाई सेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, पाई 0 जहाँ पे 0 लेंथ की स्ट्रिंग की हम बात करेंगे। पाई 0 मतलब कि 0 लेंथ इक्विवेलेंसी की हम बात करेंगे। तो 0 लेंथ मैंने बताया था कि सभी इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब फाइनाइट स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे तो उनका अपना सेट बन जाएगा, नॉन फाइनाइट का अपना सेट बन जाएगा। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास जितने भी स्टेट्स Q गिवन है तो उनको हम 2 सेट में ब्रेक करेंगे। एक सेट बनाएंगे Q1 के नाम से जो आपका फाइनाइट स्टेट का सेट होगा, एक बनाएंगे Q2 के नाम से जो आपके पास नॉन फाइनाइट स्टेट। ठीक है, और उन दोनों सेट्स को हम यहाँ पे रख लेंगे, एक फाइनाइट स्टेट के सेट्स को और दूसरा आपके पास नॉन फाइनाइट स्टेट्स के सेट को। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, पाई 0 से हम पाई 1 निकालेंगे। ठीक है, पाई 0 से आप पाई 1 निकालोगे और पाई 1 में हमें देखेंगे कि क्या इन फाइनाइट स्टेट के सेट्स को सेपरेटली और इन नॉन फाइनाइट सेट्स के सेट्स को सेपरेटली क्या हम फर्दर पार्टीशन कर सकते हैं। तो पार्टीशन करने के लिए हम उनके जो इनपुट सिंबल है उस पर हम उनके ट्रांजिशंस को चेक करेंगे। अगर हर एक का ट्रांजिशन अगर जैसे हम बात करें कि मान लीजिए यहाँ पे फाइनाइट स्टेट में 2 स्टेट्स होती है, जैसे Q0 और Q1 मान लीजिए, और यहाँ होती फॉर एग्जांपल Q2 और Q3। ठीक है, और इनपुट सिंबल आपके पास 0 और 1 होते, तो फिर हम ये देखते हैं कि Q0 और Q1
का हम 0 पे और 1 पे आउटपुट देखते हैं, ठीक है। अगर 0 पे दोनों का आउटपुट अगर फाइनल होता या फिर दोनों का ही आउटपुट नॉन फाइनल होता, और साथ ही साथ 1 पे भी दोनों का आउटपुट आइदर फाइनल या नॉन फाइनल में से कोई एक होता। ऐसा नहीं है कि अगर इसके दोनों के फाइनल होंगे तो ये दोनों के फाइनल हो, ये दोनों नॉन फाइनल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन होना एक ही चाहिए कि मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर हम यहाँ Q0 की बात कर रहे हो, Q1 की बात कर रहे हैं, और 0 और 1 पे अगर आप चेक कर रहे हो, तो मैं कहना कि अगर Q0 पे 0 का आउटपुट नॉन फाइनल आया तो Q1 का भी अगर नॉन फाइनल है तो हम ये मान के चलेंगे कि 0 से अभी वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब 1 पे और चेक करना है, और 1 पे कहूँ कि इसका आउटपुट फाइनल है और इसका भी आउटपुट अगर फाइनल है, तो हम ये फाइनल स्टेट से तो ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे भी दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि ये दोनों स्टेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, मतलब इन दोनों को हम एक सेट में रख सकते हैं, इन दोनों को हम एक सेट में रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो कि ये स्टेट Q0 और Q1 है, ठीक है, और इनपुट सिंबल 0 1 पे बंद कर रहे हैं, हमें कहते हैं कि 0 पे मान लीजिए इसका आउटपुट नॉन फाइनल आया होता, इसका नॉन फाइनल आया होता, ठीक है। 1 पे वर्किंग करने चले, इस पे नॉन फाइनल आया, ठीक है। तो यहाँ से तो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट माने जाएंगे, और यहाँ पे मान लीजिए Q0 का 1 का आउटपुट नॉन फाइनल और यहाँ पे 1 पे फाइनल हो जाता, तो ये दोनों यहाँ से एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है। इसका मतलब Q1 नॉट और Q1 एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है, तो दोनों का आपको अलग अलग सेट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज वो ये बात करें कि अगर कोई भी दो स्टेट्स k+1 इक्विवेलेंट है, मतलब लेंथ k+1 के लिए इक्विवेलेंट है, तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से लेके k लेंथ के लिए भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगी, ठीक है। और फाइनली लास्ट में हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर इस तरह से करते करते अगर पाई1 के आपने पाई2 निकाला, तो हम चेक करेंगे कि क्या पाई1 सबसेट पाई2 सबसेट के बराबर है। अगर नहीं है तो हम पाई3 निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि पाई2 पाई3 के बराबर है। अगर दो सेट्स के जितने भी सबसेट्स हैं वो सेम निकल के आते हैं, तो हम ये मान के चलेंगे वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। और इक्विवेलेंट के केस में फिर हम करते क्या है कि उनको मेजर स्टेट्स मान के फिर हम उससे एक डायग्राम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है, कैसे हम करेंगे उसके स्टेप्स की हम बात करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे अगर मैं कहूँ कोई आपके पास डायग्राम गिवन था, जैसे हमने इसी लैंग्वेज की बात करी थी कि अगर लैंग्वेज ले लो फॉर एग्जांपल a to the power n such that n is greater than 0, ठीक है। तो आपने अगर डायग्राम ये क्रिएट किया हुआ है Q0 Q1 Q2, ठीक है, यहाँ से एक अटेंशन, यहाँ से एक अटेंशन और यहाँ से एक अटेंशन, ठीक है। तो आप देखिए कि इसमें फाइनल शेड्स में कौन कौन सी शेड्स आ रही हैं, दो आ रही Q1 और Q2, ठीक है। और नॉन फाइनल शेड्स कौन सी यहाँ पे आपके पास Q0, ठीक है। तो हम एक पाई सेट क्रिएट करेंगे जो आपके पास फाइनल और नॉन फाइनल का सेट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेट बनेगा Q0 का, एक सेट बनेगा Q1 Q2 का, ठीक है। पाई1 से हम पाई2 निकालेंगे, तो वे कह रहे हैं कि इस सेट को आपको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इसका अलग पार्टीशन करना पड़ेगा, सेपरेट पार्टीशन, और इसका आपको सेपरेट पार्टीशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है इस सेट में, तो इसका फर्दर पार्टीशन नहीं हो सकता, तो ये ऐसे ही रहेगा। और फिर इस सेट को हम देखेंगे कि इसके आउटपुट ए पर क्या जा रहे हैं। अगर ए पे दोनों स्टेट्स का आउटपुट दोनों का ही नॉन फाइनल होता या दोनों का ही फाइनल होता, तो हम इन दोनों स्टेट्स को एक दूसरे के इक्विवेलेंट मानेंगे और दोनों को एक सेट बना देंगे, ठीक है। और अगर दोनों का आउटपुट अगर एक का फाइनल एक का नॉन फाइनल है, तो हम दोनों को सेपरेट कर देंगे और फिर हम चेक करेंगे कि पाई1 क्या पाई2 के बराबर है। अगर पाई1 पाई2 के बराबर है तो इसके बाद हम फर्दर पार्टीशन नहीं कर सकते, और जो वहां पे सबसेट्स निकल के आ रहे हैं दैट विल एक्ट एज द स्टेट फॉर द मिनिमाइज्ड डीएफए। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। धन्यवाद।